हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इसमें हम करेंगे सीटेट मैथ पेडागोजी, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा मैथमेटिक्स करिकुलम ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम इसका कंटेंट सारा करा चुके हूँ, चैप्टर वाइज कराया हुआ है। जो भी हमारे एक दो टॉपिक बचे हैं वो भी हम कंप्लीट करेंगे। इसमें हमने साइंस पेडागोजी कंप्लीट करा दिए, हिंदी पेडागोजी भी कर लिए। अब यहाँ पे हम जो हमारी मैथमेटिक्स दी गई उसकी पेडागोजी भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। हमारी कंप्लीट हो गई, बस हमारे कुछ क्वेश्चंस कुछ टॉपिक बचे हैं जिनके बारे में हम आगे कंप्लीट कर लेंगे। जो भी हमारे एक दो टॉपिक बचे हुए हैं, तो इसमें सममिति के बारे में पढ़ते हैं, जो किसी वस्तु को एक समान तथा बराबर भागों में काटती है। जैसे कोई भी चीज़ हो जिसे हम बराबर भागों में काटते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सममिति कहते हैं। तो चौपाड़ या टाइलिंग, इसमें बच्चे को 2D या 3D शेप की नॉलेज कराई जाती है। जो चौपाड़ या टाइलिंग होती है, इसमें बच्चे को 2D और 3D शेप की नॉलेज कराई जाती है। अनुपात देख लेते। दो मात्राओं के सरलीकृत रूप से अनुपात के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह एक घटक में दूसरे को कितनी बार समाहित करता है इसकी मात्रा को इंगित करता है। अब रेखीय समीकरण के बारे में पढ़ लेते। रेखीय समीकरण दो दो चर x और y में एक रेखीय समीकरण का एक समीकरण है, तो जिसमें ax प्लस by प्लस c बराबर लिखा जा सकता है। तो आगे हम देख लेते। आगे हमारा दिया गया है निर्देशात्मक विधि। निर्देशात्मक जो विधि दी गई उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दिया गया? इसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है मैथमेटिक्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। इसमें जो मैथमेटिक्स टीचिंग के जो मैथमेटिक्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मेथड जो टीचिंग के नियम हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो निर्देशात्मक विधि जैसे कि हम अक्सर कक्षा में छात्रों को निर्देश देते हैं। निर्देश सक्रिय होते हैं जबकि छात्र निष्क्रिय रहता है। इसमें क्या है? शिक्षक सक्रिय रहता है और छात्र निष्क्रिय रहते हैं। तो जो निर्देशात्मक विधि होती है इसमें शिक्षक क्या करता है? छात्रों को निर्देश देता है। निर्देशात्मक विधि हो गई। इसमें हम क्या मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमें अपना टॉपिक भी याद रखना। हमने निर्देश विधि पढ़ ली। अब व्याख्यान विधि के बारे में पढ़ लेते हैं। शिक्षक किस विषय पर उस अवधि पर अधिकांश समय के लिए निर्देश देते या व्याख्यान देते। शिक्षक जानकारी, अवधारणाएं, तथ्य, घटनाएं, सिद्धांत, कानून, नियम आदि प्रदान करते हैं। इसमें क्या करता है? जो भी शिक्षक जानकारी जो भी होती है, अवधारणाएं होती हैं, तथ्य होते हैं, घटनाएं होती, सिद्धांत या कानूनी नियम आदि को प्रदान करता है। शिक्षक क्या करता है? लेक्चर देता है और छात्र निष्क्रिय होकर उसके लेक्चरों को सुनते हैं। जो भी शिक्षक कानून या सिद्धांत या नियम के या घटनाओं के बारे में बता रहा होता है, लेक्चर दे रहा होता है, तो इसमें भी क्या है? शिक्षक सक्रिय होता है, छात्र निष्क्रिय होकर शिक्षक की बातों को सुनते हैं। अब प्रदर्शन विधि हमारी दी गई है। प्रदर्शन विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि है। प्रदर्शन विधि कैसी है? ये भी शिक्षक केंद्रित विधि है, क्योंकि चित्रों, चार्टों, मॉडलों या प्रयोगों को प्रदर्शित करते हैं और इन प्रदर्शित विषय वस्तु का प्रक्रियाओं में शामिल सिद्धांत, अवधारणाओं की व्याख्या करते हैं। तो इसमें भी क्या है? ये भी शिक्षक केंद्रित विधि होती। अब परियोजना विधि, तो शिक्षक छात्र को काम करने के लिए एक समस्या देते हैं। छात्र योजना, अनुसंधान, कार्य विनिमय और परियोजनाओं का समापन करते हैं। इसमें करके सीखना शामिल है। इसमें क्या, जो परियोजना विधि है इसमें क्या है? जो छात्र होते हैं करके सीखते हैं, करके सीखना शामिल होता है परियोजना विधि। तो इसमें एक शिक्षक जो होता है छात्रों को काम करने के लिए एक समस्या
देते हैं। तो उस पे वो छात्र क्या होते, परियोजना करते, प्रयोग करता है, अनुसंधान और कार्य विनिमय और परियोजना का समापन करते हैं। इसमें करके छात्र सीखते हैं। तो ये क्या हुई, परियोजना विधि हुई। अब समस्या समाधान विधि, जो समस्या समाधान विधि दी गई उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो छात्र चिंतनशील सोच और तर्क के माध्यम से सीखते हैं। इस विधि में किसी समाधान पर पहुंचने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया शामिल होती है। इसमें क्या है, ये समस्या समाधान विधि, इसमें छात्र चिंतन सोच और तर्क के माध्यम से सीखते हैं। तो इसमें छात्र जो भी होते हैं चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं, उसके माध्यम से सीखते हैं। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए चरण दर चरण क्या है, उसके आगे पहुंचते हैं। खेल विधि, अब खेल विधि देख लेते हैं। ये बाल केंद्रित खेल विधि कैसे के बाल केंद्रित विधि होती है, अनौपचारिक विधि है जो विषय में छात्रों को रुचि उत्पन्न करने में मदद करती है। इस पद्धति में गणितीय खेल, रेखा खींचना या जादू वर्ग या पहेली निर्माण खंड जैसी गतिविधियों के माध्यम से गणित पढ़ाना शामिल है। अब देख लेते हैं ड्रिल अभ्यास, जो ड्रिल विधि या अभ्यास विधि, तो इसे पढ़ लेते हैं। तो छात्र शिक्षक को सुनाता या देखता है और उसी पद्धति को दोहराता है। जो छात्र होता है शिक्षक जैसा भी करता है या उसे सुनता है या देखता रहता है और उसी पद्धति को उसी को दोहराता है, उसी प्रकार प्रश्नों को हल करता है। ये गुणन या सारणी, जोड़, संयोजन या दशमलव के भिन्नतात्मक या समकक्षों या प्रतिशत कारक या ज्योमेट्री में निर्माण आदि जैसे बुनियादी विषयों में उपयोगी है। ये विधि गति और सटीकता प्राप्त करने में मदद करती है। आगे शिक्षण विधि के बारे में पढ़ लेते हैं। तो विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग शिक्षक द्वारा छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। आगे हम देख लेते, आगे दिया गया है आगमन विधि। आगमन विधि के बारे में पढ़ लेते। आगमन जो निगमन विधि है, महत्वपूर्ण हमारी विधियां हैं। आगमन और निगमन विधि से जरूर ही पूछा जाता है। तो आगमन विधि दी गई है, इसमें मूर्त से अमूर्त की ओर, इसमें बच्चे को क्या है, मूर्त चीजें दिखाई जाती हैं, फिर बच्चा अमूर्त की ओर आगे बढ़ता है। पहले उदाहरण दिए जाते, बाद को बच्चे को नियम सिखाए जाते। विशिष्ट से सामान्य की ओर, जो निगमनात्मक विधि होती इसके बिल्कुल अपोजिट होती। इसमें अमूर्त से नियम की ओर और नियम से उदाहरण की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर। आगे देख लेते हैं विश्लेषणात्मक विधि। जो विश्लेषण विधि है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या है, एक अन्वेषक विधि है। विश्लेषण विधि एक ऐसी है, अन्वेषक विधि है। ह्यूरिस्टिक विधि क्या है, पूछताछ विधि है। ह्यूरिस्टिक विधि कैसी है, पूछताछ विधि है। इस विधि का संवर्धन प्रोफेसर HD आर्मस्ट्रॉन्ग 1888 में 19 से 28 में किया था। तो क्या है, जिन्होंने विज्ञान पढ़ाने के लिए उस पद्धति की शुरुआत की, जो ह्यूरिस्टिक पद्धति शिक्षण की एक विधि है जिसमें खोजकर्ता के दृष्टिकोण में चिंता संभव हो सके बच्चे को रखना शामिल है। छात्रों को बिना सहायता प्राप्त प्रयासों से अपनी समस्या का उत्तर स्वयं खोजना होता है। बच्चा पूछताछ की भावना विकसित करके ज्ञान का खोजकर्ता बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और इसके जो भी हमारा टॉपिक दिया गया इसमें हमारे 1-2 टॉपिक बचे हुए हैं और हमने सारे टॉपिक इसके कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी हमारा टॉपिक बचा है वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद इसके हम प्रीवियस ईयर्स जो भी हमारा कंटेंट दिया गया उसके कंटेंट को भी करेंगे और उसके क्वेश्चंस।